आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानेंगे। किस मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, हम देखेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। यूनाइटेड नेशंस 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाता है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्रीन कवर बढ़ाना है। अच्छी बात यह है कि भारत का ग्रीन कवर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर साल एक थीम होती है। इस बार की थीम क्या है, रट लो बेटा, एग्जाम में पूछी जाएगी। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। पाथ टू, सॉरी टू बोल दिया मैंने, क्या बात है। पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। देख रहे हो ना, साल दर साल थीम बदलती रहती है। अब देखो कौन मनाता है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 21 मार्च को एज इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट IDF प्रोक्लेम किया है। 2012 से लगातार ये डे मन रहा है। हर दिन यहां पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है। मतलब जिस दिन ये डे होता है 21 मार्च को, उस दिन अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं। लोग पेड़ लगाते हैं, ग्रीन कवर बढ़ाते हैं। ये हर टाइप ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के भी टाइप्स होते हैं ना, है कि नहीं। डेसिडुअस फॉरेस्ट और कॉनिफेरस फॉरेस्ट आपने सुना होगा। तो हर टाइप ऑफ एवरग्रीन, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो हमेशा, देखिए फॉरेस्ट को अगर आप डिस्टिंग्विश करोगे तो एक होता है पर्णपाती, डेसिडुअस, दे शेड देयर लीव्स, ये अपने पत्तों को गिरा देते हैं। ठीक है, पतझड़ में अपने पत्तों को गिरा देंगे, दोबारा पत्ते आएंगे। एक होते हैं एवरग्रीन, जो हमेशा इसमें पत्ते लहलहाएंगे, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, बारिश होती रहती है इसलिए एवरग्रीन होते हैं ये। ठीक है, भारत में मैंग्रोव ट्रीज मिलेंगे आपको, सुंदरबन फॉरेस्ट, सुंदरबन डेल्टा, वहां पे आपको मैंग्रोव ट्रीज जो लगभग पानी में डूबे रहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा है ना। डेल्टा क्या होता है, जो नदी बनाती है, जैसे ही वो समुद्र में या जहां पे भी गिरती है नदी, कहीं ना कहीं तो गिरेगी गिरेगी, तो लास्ट में जब वो गिरने वाली होती है तो वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, ढेर सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो वहां पे लैंडफॉर्म बन जाता है डेल्टा। तो सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। बांग्लादेश में तो टोटल 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। बांग्लादेश में लगभग 6,000 है, भारत में 4,000 है। सुंदरबन को तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया। खैर ये सब आपको मालूम ही होगा। तो ये जो दिन है, ये हर टाइप ऑफ फॉरेस्ट को सेलिब्रेट करता है, अवेयरनेस फैलाता है, और देशों को यह बोला जाता है कि लोकल, नेशनल, इंटरनेशनली आप एफर्ट्स ले, बताएं लोगों को कि कैसे हम जंगलों को बचा सकते हैं। 2020 अच्छा नहीं है। जो लीडर्स हैं वो भी दोस्तों, दे आर नॉट वेरी मच सीरियस। ब्राजील में आप देख रहे हैं कि जंगलों में आग लग रही है। अभी भारत में शिमली पाई में आग लगी, इससे पहले भी भारत के जंगलों में आग लग चुकी है। अमेजोन में आग लगी। जियर बोल्सोनारो को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, कि ज्यादा यहाँ पे लोग जो है, जो लीडर्स है, वो सीरियस नहीं है, और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। इस दिन को इट इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फोरम। यूनाइटेड नेशंस की जो फोरम है, और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशंस का एक विंग है। ये कोलैबोरेट करती हैं, दुनिया भर की सरकारें साथ में आती हैं, और उसके बाद इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार की थीम आप देख ही सकते हैं, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। थोड़ी सी हिस्ट्री हम देख लेते हैं। इस साल की थीम रिस्टोरेशन पे बात करती है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट पे बात करती है, कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकते हैं। दुनिया भर का फॉरेस्ट कवर लगभग 30% होगा। हर साल इंग्लैंड में बहुत, काफी मिलियंस ऑफ हेक्टेयर फॉरेस्ट लॉस हो जाता है। अब उन सबको हमको रिस्टोर करना है। फॉरेस्ट से हम वुड निकालते हैं, लकड़ियां, जो फर्नीचर बनता है, मेडिसिन, दवाइयां बनती है फॉरेस्ट से, और जानवरों के लिए तो घर है ना। आप ये समझिए कि अगर भारत की बात करें तो भारत में जंगलों को आज से नहीं, वैदिक टाइम से बचाया जा रहा है। भारत में जंगलों की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तभी वेदों में आपको इसका जिक्र भी मिलता है। अरण्यका, वाइल्डरनेस, फॉरेस्ट, जंगल, आपको ये वेदों में मिलेगा। और उसके बाद हमारी जो, हमारा जो पूरी जो सभ्यता रही है, वो फॉरेस्ट के, या आप कह सकते हो कि नेचर के इर्द गिर्द घूमी है। नेचर सेंटर है, हम बगल में है, हमको नेचर को पूजा करनी है,
तभी आप देखोगे जो हमारे भगवान भी है वो नेचर का ही प्रतीक है, वो जानवर हैं, वो पेड़ हैं। पीपल के पेड़ की आज भी हम पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। नेचर को हम आज से नहीं बहुत वक्त से बचा रहे हैं, ठीक है। तो आप वेस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं लगेगा, वेस्टर्न कल्चर में इंसान सेंट्रल थीम है, इंसान बीच में है, और जितने भी नेचर, फॉरेस्ट, वाटर, वो सब इंसान के लिए, और इंसान उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट कर सकता है। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है, हिंदुइज्म में नेचर इज द सेंटर। तो फॉरेस्ट, अगर भारत की बात करें तो भारत में भी फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। हमने फॉरेस्ट को बचाया, समय समय पे फॉरेस्ट के लिए पॉलिसी आती रही। 1850s में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। तो उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि हम ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार विद्रोह हो जाते थे। तो यहां पे वो फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए, और ये 1927 तक चली। विलेज फॉरेस्ट को अलग किया गया, रिजर्व्ड फॉरेस्ट को अलग किया गया, फॉरेस्ट का सेग्रीगेशन हुआ। फिर हमारे जब भारत आजाद हो तब हम अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी लेके आए, बहुत सारी कमीशन बिठाई गई, और फाइनली अभी हमारा ग्रीन कवर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस बार का जो थीम है फॉरेस्ट का, वो है क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी क्राइसिस को एड्रेस करना। हम कैसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। भाई फॉरेस्ट 60,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं ट्रीज की, और जैसा कि मैंने बताया कि हम टिम्बर, वुड, पूरी की पूरी टिम्बर इंडस्ट्री जो है वो फॉरेस्ट बेस्ड है। कई बार हम फॉरेस्ट को क्लियर कर देते हैं अर्बनाइजेशन के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड्स के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब सब सरकार कंट्रोल करती है, सरकार के अंडर आता है ये। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब इस बार की जो थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की, आप अभी यूएन डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 चल रहा है, तो ये बिल्कुल इस पे फिट बैठती है। भारत के फॉरेस्ट कवर की बात करें तो भारत जो है, भारत का 1/5 ऑफ द लैंड, मतलब लगभग 21% के आसपास भारत का फॉरेस्ट कवर है। 21.23 है, अब देख लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, 21.23 या 21.65 इसी के करीब है कुछ। तो लगभग भारत का 1/5 यानी कि 21% एरिया फॉरेस्ट के अंडर आता है, और पॉपुलेशन जो है वो 3 गुना बढ़ती जा रही है लगातार। अब आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बिल्कुल पढ़ के जाओ, भारत का फॉरेस्ट कवर बढ़ा है 3976 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 0.56% से 2017 से बढ़ा है। सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम है ये 2007 के बाद, जिसमें हमने रिकॉर्ड गेन हासिल किया है। हमने 1275 स्क्वायर किलोमीटर जोड़ा है, अच्छी बात है ये। तो आप भी मनाइए फॉरेस्ट डे। ये लेक्चर था, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए। अच्छा, ये मैं बोल चुका हूं। थैंक यू सो मच।